मैं अपने देश की जनता से जानना चाहता हूँ उसे कैसा लगता है जब उसे मेन इवेंट में रिया रिप्ली और रकेल रोड्रिगेज का मैच देखने को मिलता है। मैं बस जानना चाह रहा हूँ और कुछ, मेरा इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, मैं बस आपके ओपिनियंस जानना चाह रहा हूँ। तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं उतरी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस अपॉइंटेड विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। रॉ हुई और रॉ में बहुत सारी चीजें देखने को मिली अब, क्योंकि सीएम पंक था, सेथ रॉलिंस था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में बात करनी बनती है, जैसे कि गुंथर, फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट। इन्होंने स्टार्टिंग में जो तीनों ने मिलके हमें तहलकी वाली चीज, तहलकी क्या होता है, तहलका वाला चीज दिखाया, हमें बता दिया कि भाई फिन बैलर वर्सेस गुंथर इज नॉट समथिंग जिसके लिए हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए डेमिन वर्सेस गुंथर वर्सेस फिन के लिए। भाई डेमिन ने आते जिस तरीके से बजाया और गुंथर ने जो डेमिन को बजाया, पहले पता है थोड़ा सा ऐसे डाउट होने लग गया था कि कहीं ये वो तो नहीं करने वाले, गुंथर और डेमिन प्रीस्ट को साथ में तो नहीं रखने वाले। बट थैंकफुली गुंथर है वो भाई, वो पगलैट नहीं है, उसका दिमाग नहीं फिरा हुआ, उसने आते ही बजा दिया, लेरियट मारा बेचारे डेमिन प्रीस्ट पे। और जो ब्रॉल देखने को मिला, मैं यहाँ पे सल्यूट करना चाहूंगा सिर्फ एक बंदे को, उसका नाम है फिन बैलर। प्रिंस भाई, तुमने ये जो हरकत करी, तुमने जिस तरीके से बजाया दोनों को, भाई रिंग साइड पे जो उसने अपना वो मारा ना, फिन बैलर ने स्लिंग ब्लेड मारा एंड देन ड्रॉप किक मारी शॉटगन वाली गंथर को, भाई दैट वाज किलर। और उसके बाद तो वहां से सिनेरियो चेंज हो गया, कूड़गरा लगाए हैं उसने डेमिन प्रीस्ट पे। मतलब फिन बैलर ने पूरा टेक ओवर कर लिया और बता दिया कि भाई 2025 के लिए जो र्यूमर्स आ रहे हैं ना फिन बैलर के लिए, वो एक्चुअली में ट्रू हो सकते हैं। और आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को जेन्युइनली फिन बैलर के ऊपर ट्रस्ट आ गया। मेरे को लग रहा है यस, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तो डेफिनेटली जीतने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तो तब पता चली जब बैक स्टेज में हमें ये कंफर्म हो गया दैट फिन बैलर वर्सेस गुंथर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट इज हैपनिंग एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। लाइक यही तो हमें चाहिए था, है ना? सिंगल्स कंपटीशन, हु केयर्स? ट्रिपल थ्रेट, एवरीबॉडी केयर्स, बिकॉज व्हेन इट कम्स to triple threat matches WWE does not miss। और वही होने वाला है। एंड लेट्स सी कि अब इस मैच की जो स्टोरी है, अब तो मेरे को इसमें स्टोरी में मजा आ गया। अब मेरे को कोई वो नहीं है कि यार अब ये हो रहा है वो हो रहा है, अब इस लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना भी नहीं सकते थे। और अभी तो सोचो अभी कितना, एक रॉ और बची है आई थिंक सैटरडे नाइट में, नहीं आई थिंक इसी सैटरडे को है ना। ओके ठीक है, फिर तो परफेक्ट है यार। बेचारे फिन बैलर को भी एंड मोमेंट पे पता चला और वो तो कह रहा है कि मेरे लिए तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, एक ही बार में दोनों को हराऊंगा। देखते हैं वाइट 6 वर्सेस द मिज एंड कैरन क्रॉस की फाइनल टेस्टामेंट के बीच मैच देखने को मिला। नाउ दैट वाज अमेजिंग। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को लगा था नॉर्मल मैच होगा, बट इस मैच में थी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो टाइम कम था बेचारों के पास, तो व्हाइट 6 की एंट्रेंस बीच में ही काट दी। और व्हाइट 6 भाई कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रही थी कि भैया, मतलब मैं तो यहाँ भी नहीं कर सकता वरना यूट्यूब इसको भी डिमोनेटाइज कर देगा। सो लेट्स नॉट जस्ट गो इनटू दैट। मस्त फाइट देखने को मिली, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ऊपर से हमें एबी द विच देखने को मिली, स्कारलेट के पीछे जो आ जाती है बेचारी, स्कारलेट को पूरा डेजा वू हो गया। डेजा वू तो नहीं बोलेंगे बट हाँ PTSD जैसा कि उन्होंने बोला। रिटर्न भी देखने को मिला यार पॉल एलरिंग का, जब द मिस को भाई घेरी लिया था ना उसने अंकल हाउडी ने, पॉल एलरिंग आता और पता नहीं कुछ तो धूल फेंक देता है व्हाइट अंकल हाउडी के मुंह पे, जिसकी वजह से कैरन क्रॉस की टीम मैच जीत जाती है। देखो विक्ट्री ओवर व्हाइट 6 इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार व्हाइट 6 जिस तरीके का डोमिनेशन दिखाती है, एटलीस्ट शो करती है, उनके ऊपर अगर आप विक्ट्री ले रहे हो तो वो बहुत बड़ी डील है। फाइनल टेस्टामेंट ने यहाँ पर मैच जीता और क्योंकि पॉल एलरिंग का रिटर्न हो गया तो वो और भी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यार कुछ भी कहो, ट्रिपल एच की एरा में ना ऐसा मैं नहीं कह सकता अब कि यार अगर ये वीक दिख रहे तो ये वीक ही दिखते रहेंगे, बिकॉज 2 हफ्ते बाद सिनेरियो कब चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल ये कैरन क्रॉस वाली टीम है, दूसरा एग्जांपल है DIY वाली। DIY वालों को तो मैं देखने का मन भी नहीं कर रहा था, एंड नाउ सडनली वो ऐसी चीज बना दी जिसके लिए हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है इनके बीच। सो कुडोस टू ट्रिपल एच की वो एक्चुअली में अगर उसे लग रहा है कि अच्छा हाँ यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो तुरंत चेंज भी करके उस पोजीशन पर जा सकते हैं जो वो काम करे। तो फाइनल टेस्टामेंट के लिए भी मैं अब थोड़ा वो हूँ कि चलो यार ये भी काम कर ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है इन्हें देख कर, क्योंकि अकम रेजार के लिए भी बुरा लगता है, वरना पहले सेथ रॉलिंस के साथ आए थे तब भी नहीं चल पाए, अकेले आते थे तब भी नहीं चल पाए, अब आ रहे अब भी नहीं चल पाते तो बुरा ही लगता। सीएम पंक का इंटरव्यू देखने को मिला बैक स्टेज में जैकी रेडमैन के साथ। इट वाज जस्ट बैड बिकॉज यार सीएम पंक जब रिंग में आता है तब ज्यादा मजा आता है, बट आई गेट इट सीएम पंक इतना क्यों आएगा, है ना? सीएम पंक का क्या रखा है, अभी तो कौन सा रेसलमेनिया पास आने वाली है, अभी तो रॉयल रंबल भी नहीं आई है, तो आई अंडरस्टैंड दैट सीएम पंक का कौन सा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच भी है। बट उसने सेथ रॉलिंस के बारे में जो चीजें बोली, भाई साहब कहता है कि सेथ रॉलिंस को बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना था, सेथ रॉलिंस को सबकी टॉप 10 में
आना था, लेकिन वो इकलौती जो टॉप 10 में आया वो था टॉप 10 लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स जिन्हें फायर हो जाना चाहिए, और मैंने उसको बचाया, मैंने उसको शील्ड किया, इंप्लाइंग कि मैंने जब ये बताया कि सेथ रॉलिंस को तुम ले सकते हो द शील्ड के अंदर, तो उसका करियर सेव हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सीएम पंक की बात में कोई वो गलत बात नहीं है, बट सीएम पंक ने जिस तरीके से ये कहा, लाइक सीरियसली, क्योंकि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी एनएक्सटी चैंपियन बन चुका था, पता था कि वो मेन रोस्टर में आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत थी। बट क्योंकि सीएम पंक को कुछ ना कुछ बोलना ही है और सेथ रॉलिंस को भी कुछ ना कुछ बोलना है, तो ऐसी चीजें तो आने वाली ही है। सेथ रॉलिंस फिर हमें वहां पे देखने को मिलता है रिंग के अंदर, वो अपना इंटरव्यू तो नहीं बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, जिसमें वो सीएम पंक के बारे में बोलने को होता है कि आ जाता है हमारा सैमी ज़ेन। भाई सेथ रॉलिंस ने तो बहुत बोल दिया, कह रहा भाई हाँ हम फ्रेंड्स थे, हाँ मैं उसके पास गया था ट्रेन होने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता चला भाई ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, मेरे को इसके जैसा नहीं बनना, मैं इससे भी ज़्यादा बेटर बनूंगा। और उन्होंने ये भी बताया कि एक ऐसी चीज़ जो कि सीएम पंक ने कभी नहीं करी है, वो है रेसलमेनिया का मेन इवेंट। नीदर डिड सेथ रॉलिंस, सेथ रॉलिंस ने भी रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं किया है, अगर हम इसको हटा दे तो लाइक कम ऑन, ये रेसलमेनिया 40 वाले को भी हम कंसीडर करने वाले हैं क्या? क्योंकि इसमें तो पहली बात आपको जबरदस्ती घुसाया गया है, बट ठीक है, अगर आप मान भी रहे हो तो सीएम पंक को भी मिल जाएगा। और सबसे पहली बात तो आई एम जस्ट हैप्पी कि इसका मेंशन हुआ, क्योंकि इसका मेंशन हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये लोग रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट के लिए सीएम पंक का ही सोच रहे हैं। यहां से तो अब और क्लैरिटी आ रही है कि सीएम पंक ही रॉयल रंबल जीतने वाला। मैं तो स्प्रे कर रहा हूँ कि भैया इस बार तो मैं सीएम पंक पे सारी बेट लगाने को रेडी हूँ। बट सेथ रॉलिंस को फिर इंटरप्ट किया सैमी ज़ेन ने, विच वॉज वेरी वियर्ड। बट हाँ, अगेन सैमी ज़ेन पिछली बार भी ऐसे ही कुछ किया था, मैच भी हुआ था इनके बीच। सेथ रॉलिंस ने बोल दिया देख भाई इस बार मेरे को कोई मैच नहीं चाहिए, मेरा और सीएम पंक का मामला अलग है। तो सैमी ज़ेन कहता है, वो भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगता है कि सॉरी मैंने गलत समझा, मुझे लगा कि तूने जे उसो को अटैक किया है, ठीक है भाई तू अपना हैंडल कर ले बिजनेस सीएम पंक के साथ जो है। सेथ रॉलिंस भी कहता है ठीक है फिर तू भी ड्रू मैकिंटायर के साथ जो है हैंडल कर ले। सैमी ज़ेन ने बता दिया कि भाई सैटरडे नाइट माइट्स मेन इवेंट के लिए इन्होंने एडम पीयर्स से बात करके ड्रू मैकिंटायर से मैच ले लिया, यानी कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट, लाइक दैट वाज अ किलर। और फिर आते ही ड्रू मैकिंटायर ने अटैक भी कर दिया पीछे से, भाई किलर। ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर से अगर आप पंगे ले रहे हो तो यही होना भी था। ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो को अटैक किया, ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ेन को अटैक किया, जो कि उसने एक्सप्लेन भी किया आज विनेट के अंदर कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि रोमन रेंस के साथ कैसे ये लोग दुम दबा के अपना निकल लिए, उसके साथ हो लिए, जे उसो हो गया या सैमी ज़ेन हो गया। सीएम पंक कम से कम इस बात की हिम्मत तो रखता है, कम से कम वो इस चीज़ पे प्राउड तो लेता है, लेकिन ये दोनों तो बेशर्म निकले, इसीलिए मैंने इनको आके अटैक किया। ड्रू मैकिंटायर की रीजनिंग कितनी तगड़ी होती है ना, बिलीव करने का मन भी नहीं करता, पर ऐसा लगता है कि चल ठीक है भाई तो बंदा बढ़िया, इसीलिए हम बिलीव कर लेते हैं। बट हाँ, आई एम जस्ट हैप्पी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट का कार्ड ना काफी पेपर व्यू से अच्छा कार्ड साबित हो रहा है। काश इसमें सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच भी ऐड हो जाता। उसके अलावा लिव मॉर्गन वर्सेस डकोटा काय के बीच भी मैच देखने को मिला, जिसमें पीएफसी आती है रिंग साइड पे। आई डोंट थिंक सो मेरे को उसको बताने की जरूरत है। इसमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि इसमें क्योंकि इयो स्काई और कायरी सेन भी थे, तो उसकी वजह से इयो स्काई एंड लिव मॉर्गन की राइवलरी को ज्यादा फ्यूल मिल रहा था, बस इसीलिए आए थे। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इस मैच का ऐसा सच कोई काम था। एंड उसके अलावा कोडी रोड्स का भी सेगमेंट देखने को मिला बैक स्टेज से, जब न्यू डे, पहली बात तो वो एडम पीयर्स के उसमें से निकलता है, क्योंकि इनका वो चल रहा है ना ट्रांसफर वाला, तो अपेरेंटली ये लोग बात कर रहे हैं, मे बी कोडी रोड्स वांट्स टू बी ऑन रॉ, या फिर कोडी रोड्स स्मैकडाउन में जाना चाहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्योंकि स्मैकडाउन का बंदा रॉ में देखने को मिला तो कुछ तो गड़बड़ है लाला। लेकिन वहीं पे न्यू डे भी जा रही होती है, और न्यू डे को तो भाई कोडी रोड्स बोल देता है कि तेरे को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। मैंने कहा अच्छा तुम बोल रहे हो, कभी अपना टाइटल रेन देगा। भाई यार लोग बेचारे बड़े परेशान है, कह रहे कोडी के टाइटल रेन के पीछे क्यों पड़ा, क्यों ना पड़ा भाई, इतनी बड़ी चैंपियनशिप है उसके पास, सारी टारगेट उसके पास रहेगा, क्यों ऐसी छोड़ दूं मैं, अरे हट। उसके अलावा देन ऑब्वियसली न्यू डे का सेगमेंट आता है, न्यू डे आती है। ओ भाई ये प्रॉपर, इनको लगता है ये रोमन रेंस है रेसलमेनिया 33 के बाद वाले। भाई इतनी बू मिलती है, न्यू डे सक्स की चैंट्स लगती है, एंट्रेंस इतनी कमाल की होती है, प्रॉपर विलन वाली एंट्रेंस, माइक पे बोलने ही नहीं देते, एंड देन दे जस्ट लीव। दे लाइक कि ठीक है तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना तो भाड़ में जाओ। बट ये न्यू डे कैरेक्टर अगेन वही ट्रिपल एच वाली बात, फाइनल टेस्टिमेंट और फिर अपना वो स्मैकडाउन से मैंने किसको बताया था, DIY, और अब ये न्यू डे को भी कौन ही ध्यान दे रहा था। और ये जो चेंज था बहुत जरूरी था। यहाँ से अब ये क्या करते, एक्जेवियर वर्सेस कोफी करते,
बेकार होता उतना, वो भी उतना नहीं चलता। बट ये जिस प्लान के साथ गए ना भाई, इट वाज फैंटास्टिक। मैं तो मजा ही आ गया देख के भाई। आज ऐसा लगा कि चलो अब न्यू डे के सेगमेंट भी ऐसे हैं जिसको हम देख सकते हैं, दे आर नॉट समथिंग जिसको हम स्किप करना चाहेंगे। लायरा वेल्किरिया ने हराया आईबी नाइल एंड जेलिना वेगा को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के लिए, वो आगे बढ़ चुकी है। अगेन नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। फाइनली मेन इवेंट था रिया रिप्ली एंड रकेल रोड्रिगेज का एनीथिंग गोज, जो कि एनीथिंग गोज नाम बिल्कुल खरा उतरा। बहुत तगड़ी फाइट करी, बीच में लिव मॉर्गन आती है, ईओ स्काई आती है, अल्टीमेटली रिया रिप्ली रिपटाइड लगाती है अपना टेबल पे रकेल रोड्रिगेज को और हरा देती है और जीत जाती है। एंडिंग सीक्वेंस काफी बढ़िया था यार, जिसमें रिया रिप्ली जो है ईओ स्काई को चैंपियनशिप हैंड ओवर कर देते। पता नहीं ऐसे क्यों कर रही होती, लाइक आई डोंट थिंक सो लाइक दैट वाज नेसेसरी। बट यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये रिया रिप्ली यार बड़ा वियर्ड। आई थिंक रिया रिप्ली का कैरेक्टर शिफ्ट इज कमिंग। अगर आ गया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आई फील लाइक रिया रिप्ली काफी टाइम के बाद एक ऐसी सुपरस्टार मिली है जिसको एज बेबी फेस वुमेन्स की कैटेगरी में इतना रूट किया जा रहा है। और अगर इन्होंने 2-3 साल के अंदर ही इसको ब्रेक कर दिया तो गलत होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो रिया रिप्ली सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंची है, जो कि बेकी लिंच एक बार पे पहुंच गई थी। आई डोंट थिंक सो रिया रिप्ली अभी तक पहुंची है। सो वेट फॉर इट, अभी कोई कैरेक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल रॉ मैं कहूंगा कि आई थिंक इट वाज नॉट दैट स्पेशल। कुछ सेगमेंट्स थे बढ़िया थे, बट आई वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड बाय द प्लेसिंग ऑफ द लाइक मैचेस। आई फील लाइक कि मेन इवेंट शायद से कुछ और हो सकता था, बट क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं तो ये क्या ही करते हैं। बट मेरी रेटिंग फिर उसके अकॉर्डिंग होगी। इट हैज़ टू बी आई थिंक 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।